भगवान से गोपियां बोली कि अच्छा कृष्ण एक बात बताओ, एक वो प्रेमी होता है जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करता है और प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करता है। क्या कहती गोपियां? एक वो प्रेमी होता है जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करता है और प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करता है, जैसे माता पिता गुरु। एक प्रेमी वो होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है और प्रेम नहीं करने वाले से नहीं करता है, जैसे संसार के लोग। और एक वो प्रेमी होता है जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करता और प्रेम नहीं करने वाले से तो बिल्कुल नहीं करता। कृष्ण आज मुझे ये बता दो, ये तीन प्रकार के प्रेमी में से तुम कौन से हो? पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले? भगवान बोले गोपियों, ये गोबर के उपले थाप थाप करके, गोरस बेच बेच करके इतना ज्ञान कहां से आ गया? गोपियां बोले ज्ञान नहीं, हम तो अपना भाव बता रही हैं तुमको। भगवान बोले गोपियां चलो अच्छी बात है, सब अपने अपने घर जाओ। गोपियां बोली बार बार कि घर कह रहे हो जाने के लिए, जो घर है उसको तो हम घर मानती नहीं, घर तो हमारा ये है, तुम्हारे पास खड़ी है। और तुम बार बार कह रहे हो कि पति है, रिश्तेदार है, संबंध है, नाते हैं, वहां जाओ। अच्छा कृष्ण एक बात बताओ, हम चली जाएंगे। भगवान बोले पूछो। गोपियों ने कहा कि कृष्ण एक बात बताओ, किसी का पति प्रदेश चला गया कमाने, महीना बीता, 2 महीना बीता, 6 महीना बीता, साल, 2 साल, 5 साल और पति वापस ही नहीं आया। पत्नी बेचारी घर में अकेली। एक दिन पत्नी को अपने पति की बहुत याद आई, घर बैठी बैठी रोने लग गई, कब आएगा कब आएगा। घर में उसके पति का एक तस्वीर था, बेचारी बैठ गई, तस्वीर को लेकर के रोने लग गई। भगवान बोले ठीक है, रोने लग गई तो फिर कहा उसी समय में उसका पति दरवाजे पर आ गया। अब तुम बताओ कि पति के तस्वीर को लेकर के बैठ करके रोए या दरवाजे पर जो उसका असली पति आ गया है दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करे? तो भगवान बोले भी कोई पूछने की बात है? जब असली पति दरवाजे पर आ गया है तो फोटो पकड़ के रोने की क्या जरूरत है? फोटो रखो और पति का स्वागत करो। तो गोपियां बोली हम यही तो तुम्हारे मुख से सुनना चाहती थी कि जब असली पति सामने खड़ा है तो फोटो लेकर क्या करेंगे? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान को ऐसा लगा कि ये गोपियां पूरी पक्की है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान की बांसुरी बजी सबके लिए, लेकिन किसको सुनाई दी? कृष्ण ग्रहीत मानसाह, जिसके मन को भगवान ने पकड़ रखा था या जिसका मन भगवान में लग गया था, उसी को बांसुरी सुनाई दी। आज भी भगवान की बांसुरी बजती है। आज भी आप ब्रिज यात्रा करने जाते हो ना, यात्रा में तो एक बंसी बट आता है ना, बंसी बट आता है ना, वहां वो बट का पेड़ है, वो मोटा सा। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें देखो आज भी भगवान की बंसी सुनाई देती है। सभी माताएं बहनें सब जा जा करके कान सटा सटा करके, कोई आएगा 2 मिनट में कहने, मैंने कहा सुनाई दिया? हाँ स्वामी जी थोड़ी थोड़ी तो सुनाई दी। मैं कहा अच्छा ठीक है। और किसी पूछे भाई तुमको सुनाई दिया? नहीं हमको तो सुनाई नहीं दिया। खूब कान लगाएंगे, सटा सटा है, कहीं कहेंगे सुनाई दिया, कहेंगे नहीं सुनाई दिया। मैं कहता हूं देखो जिसको सुनाई दिया उसका तो मन भगवान में लगा हुआ है, और जिसको नहीं सुनाई दिया उसका अभी मन लगा नहीं है। तो कई लोग 2 4 10 के बीच में नहीं भी सुनाई देगा ना, सुनाई दिया? हाँ स्वामी जी जरूर सुनाई दिया। अब जैसे गाड़ी पे बैठ करके दूर जाएगी, आपस में बात करेगी, सुनी क्या? वो कहाँ सुनाई दिया, वो तो वैसे कह दिया। तो बांसुरी तो भगवान की सबके लिए बजती है, लेकिन सुनाई किसको देता है? कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिसका मन भगवान में लग गया है, या यूं कहो कि जिसके मन को भगवान ने पकड़ लिया है। जिसके मन को भगवान ने पकड़ लिया है उसी को भगवान की बांसुरी सुनाई देती और किसी को सुनाई नहीं देती।